So a very good evening to everyone and welcome to today's session. So आज का हमारा टॉपिक है on exercises for management of frozen shoulder. Very very important and a very interesting topic क्योंकि frozen shoulder कई बार लोगों को symptoms कुछ लगते हैं कि हो रहे हैं, then they sort of subside, then after a while they come back and say कि थोड़ा सा problem हमारा aggravate हो गया. So in that case, the recovery is not that good. At times people say कि हमारा problem बार बार recurring हो जाता है and it goes on for a while. So the overall recovery is not that good. Frozen shoulder के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि होता क्या है. हमारा कोई भी जो हमारे मूवेबल जॉइंट्स है, चाहे वो हमारा शोल्डर हो, चाहे हमारे नी जॉइंट हो, हिप जॉइंट हो, हमारी नेक है, हमारे हाथों की उंगलियां हैं, फिंगर्स हैं, थंब हैं, जितने भी हमारे मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, दे हैव सर्टन गैप इन बिटवीन जहाँ पे दोनों बोन्स आपस में आके कंबाइन होती हैं. द बोन्स नेवर एक्चुअली टच ईच अदर, आपस में टच नहीं करती, थोड़ी सी बीच में इनमें गैप रहता है. एंड इन बिटवीन देयर इज एम्प्टी स्पेस जो कि बाद में जॉइंट के अंदर एक साइनोवियल फ्लूइड होता है जिसके थ्रू वो फिल हो जाता है. दैट फ्लूइड एक्ट्स लाइक अ लुब्रिकेंट ताकि दोनों बोन्स आपस में जब एक दूसरे के अलोंग स्लाइड करेंगे तो इट्स इजी फॉर देम टू मूव विदाउट एनी फ्रिक्शन. इन सर्टेन केसेस जहाँ पे देयर इज एन इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट, चाहे वो कोई आर्थराइटिक प्रॉब्लम की वजह से हो या अगर किसी तरह की इंजरी हुई हो वहाँ पे, या फिर कई बार in patients who are diabetic, sugar level, if the sugar level fluctuates too much, then the whole joint capsule ends up having a lot of crystallized sugar deposits around the joint. In that case, frozen shoulder जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है जॉइंट्स में. फ्रोजन शोल्डर अपने आप में 3 स्टेजेस में काम करता है. पहले स्टेज में देयर इज पेन एंड देयर इज स्टिल सम अमाउंट ऑफ मोबिलिटी, शोल्डर मूव कर पाता है लेकिन वो बहुत पेनफुल होता है. इन द सेकंड स्टेज पेन धीरे धीरे सबसाइड करना शुरू कर देता है, बट उसके साथ साथ जो शोल्डर की अपनी रेंज है ऊपर उठाने की, हाथ को आगे बढ़ाने की या हाथ को पीछे की ओर ले जाने की, एल्बो को इस तरह से आगे पीछे रोटेट करने की, ये एबिलिटी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है. एंड थर्ड स्टेज में द पेन गोज अवे, देयर इज नो पेन, लेकिन ओवरऑल मोबिलिटी इज हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड एंड शोल्डर का मूवमेंट लगभग ना के बराबर हो जाता है, इन विच केस वी कॉल इट अ फ्रोजन शोल्डर. So how to overcome this condition? In a lot of cases, the sugar crystals when they dissolve in the body after a while, तो ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाता है. But in a lot of cases जहाँ पर inflammation हो उसके around, not just the crystal deposits, but if there is swelling, if there is severe inflammation around it, तो वो कई बार subside नहीं कर पाता. It stays there and फिर उसको हमें पैसिवली स्ट्रेच करके पूरे जॉइंट कैप्सूल को अपनी जगह से फ्री करना पड़ता है ताकि वो मूव कर पाए. बेसिकली द एंटायर जॉइंट कैप्सूल इज सराउंडिंग द शोल्डर इन सच अ वे कि वो उसको मूव नहीं करने देगा. We need to stretch it so that it comes out and then it's able to move free. So उसके लिए अलग अलग स्ट्रेचेस हैं, अलग अलग टेक्निक्स हैं that we'll be discussing today, and we'll start now with some very basic stretches. So आप अपने चेयर्स को पीछे कर लीजिए आराम से and try not to sit using the support of the backrest. Okay, and we'll start with the stretches now. So to start, we'll be stretching the back side of the joint capsule. पीछे से हम शुरू करते हैं हमेशा शोल्डर ब्लेड्स के पास से, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टिफनेस और लॉस ऑफ मोशन जो होता है शोल्डर में वो इसी एरिया में होता है. So इसे हम स्टार्ट करेंगे. So to start, we'll start with the right hand
राइट हैंड को इस तरह से आगे ले आएंगे और थोड़ा सा डायगनली रखेंगे, इस तरह से थोड़ा तिरछा रखेंगे. विद द ऑपोजिट हैंड विल क्रॉस इट लाइक दिस, एंड इस हाथ से जो हमने क्रॉस किया है इसकी एल्बो को बेंड करते हुए कीप इट टर्न. टर्न जितना मैक्सिमम टर्न किया जाए होल्ड करते हैं यहाँ पे, एंड धीरे से वापस सेंटर में आना. रिलैक्स. नाउ फॉर द लेफ्ट आर्म, लेफ्ट हाथ को इस तरह से आगे लाएंगे, थोड़ा तिरछा रखेंगे. विल क्रॉस द अदर आर्म लाइक दिस, एल्बो बेंड एंड विल टर्न. होल्ड करते हैं 10 सेकेंड्स एंड वापस सेंटर में जाए. एक बार और विद द राइट हैंड एल्बो से क्रॉस किया, एल्बो को बेंड किया एंड टर्न. Then again with the left arm, cross, elbow bend and we turn. Ups, center. दोनों हाथ नीचे करते हैं. Now to stretch the front side of the joint capsule, the front and the pectoral muscles. इनमें although the stiffness is not as severe as it is in the back side, but still stiffness is there, and ज़्यादातर जब हमारा शोल्डर रिकवर कर चुका होता है इस कंडीशन से, तब जो लॉस ऑफ मूवमेंट होता है वो मोर और लेस बिकॉज ऑफ द फ्रंट साइड इट हैपेंस. सो उसको ओवरकम करने के लिए आप दोनों हाथों को इस तरह से उठाएंगे, पीछे की ओर इनको स्ट्रेच करेंगे. एट द सेम टाइम व्हाट विल डू इज, हल्का सा कैमरा टिल्ट करके दिखा रहा हूँ कि जब आपने हाथ को पीछे इस तरह से स्ट्रेच किया तो हाथ को सीधा नहीं रखेंगे, इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, बाहर की तरफ, नॉट अंदर की तरफ, बाहर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरह से. सो पीछे की ओर लेकर गए, बाहर की ओर इस तरह हाथों को फोल्ड किया अच्छे से, होल्ड इट देयर फॉर 10 सेकेंड्स एंड धीरे से वापस आगे. एक बार और वापस कैमरा सेंटर में लाते हुए हाथ पीछे लेकर गए एंड हाथों को अंदर की ओर फोल्ड किया. होल्ड इट देयर फॉर 10 सेकेंड्स एंड वापस आगे. इस तरह. एक बार और दोनों हाथ पीछे होल्ड करेंगे एंड वापस सीधा कर लेंगे. दोनों हाथ नीचे. नाउ फॉर द नेक्स्ट स्ट्रेच, शोल्डर शगिंग कर लेते हैं. फॉर दैट वी ऑलवेज रोटेट आवर शोल्डर बैकवर्ड्स, नेवर फॉरवर्ड. कि अगर हम आगे की ओर रोटेट करेंगे शोल्डर्स को तो चांसेस आर देयर कि it will end up entrapping some of the nerves in between, and उसकी वजह से प्रॉब्लम एग्रेवेट हो सकता है. सो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, हमेशा पीछे की तरफ शोल्डर्स को रोटेट करना चाहिए. सो कंधों को ऊपर उठाएंगे इस तरह एंड पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हुए वापस नीचे. एक बार और ट्राई करते हैं. पीछे, relax. Now coming to the next exercise, since shoulder joint एक ball and socket joint है, उसमें joint space है, अंदर fluid भरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं पे
टू मेंटेन इट्स मोबिलिटी, जैसे हमने कहा कि पैसिव स्ट्रेच हमें देना पड़ता है। पैसिवली स्ट्रेच करना हमारे लिए उतना इजी नहीं है, बिकॉज पैसिव स्ट्रेच प्राइमरली शुड बी डन बाय अनदर इंडिविजुअल। यूजुअली जब पेशेंट हमारे पास क्लिनिक पे आते हैं फॉर फिजिकल थेरेपी, तो हम उन्हें यही रिकमेंड करते हैं कि स्ट्रेचिंग करने के टाइम पे आप अपने मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स रखिए एंड लेट द फिजिकल थेरेपिस्ट डू द स्ट्रेचिंग फॉर यू। तो हाथ को पकड़ के जैसे भी उसको मैनिपुलेट करते हैं इन सच अ वे कि जहां जहां पर शोल्डर जॉइंट में एडिशंस बने हुए हैं, जहां पे वी नो दैट दिस एट दिस पर्टिकुलर एरिया द इन्फ्लेमेशन इज मोर, उसको हम एक्यूरेटली टारगेट कर पाए और उसे रिमूव कर पाए। सो अब क्योंकि वो while we are sitting on a Zoom call on this particular platform, it is not possible. तो पैसिव स्ट्रेच प्रोवाइड करने के लिए वी यूज सम एक्सटर्नल वेट। अब एक्सटर्नल वेट का हम यूज किस तरह से करते हैं? एक बहुत सिंपल तरीका है कि आप एक कोई भी वाटर बॉटल यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर 1/2 लीटर की वाटर बॉटल है, या फिर अपने हाथ की ग्रिप और हाथ की स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर एक 1 लीटर की वाटर बॉटल है, तो उसको हाथ में पकड़ के यूजिंग एनी एक्सटर्नल वेट, बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज 1/2 kg का कोई भी वेट या 1/2 लीटर की वाटर बॉटल, any external weight that you use will act as a passive stretching medium. So for that, what we'll do now is I'll also bring a weight cuff here. उसके साथ कैसे एक्सरसाइज करते हैं वो हम देखेंगे। इन द मीन टाइम, any water bottle or any 1/2 kg of weight that you have nearby, इसको आप हाथ में ग्रिप अच्छे से कर पाए, जिसपे हाथ से अच्छी ग्रिप बन पाए, वो आप प्लीज ले आइए। मैं भी लेके आ रहा हूँ। सो जैसे कि ये वेट कप है, क्लिनिक में ज्यादातर जब पेशेंट्स आते हैं तो हम इसका यूज करते हैं। ऑल्दो इसका वेट अभी ज्यादा है, दिस इज स्लाइटली मोर देन 2 kg। 2 kg का वेट आइडियली स्टार्टिंग में आपको यूज नहीं करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद 1/2 kg ऑफ वेट। सिंस आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, so I can lift heavier weight also, but I tend to use only light weight, so 2 kg का मेरे लिए ठीक रहता है। 1/2 kg of weight for me is not that possible. आप लेकिन 1/2 kg से ही स्टार्ट करिएगा। एंड नाउ टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस, आप अपने चेयर से खड़े हो सकते हैं। यू नीड द सपोर्ट ऑफ द चेयर। कीप योर चेयर नियर बाय। खड़े हो जाते हैं, चेयर को एक साइड में इस तरह से रख लेंगे, एंड आप जो भी वेट का यूज कर रहे हैं उसको अपने हाथ में रखें। सो आई एम स्टार्टिंग विद माय राइट हैंड। एक हाथ चेयर के ऊपर रखा, यू टेक अ स्टेप बैक, आगे की ओर बेंड करेंगे, और जिस हाथ में वेट है उसको नीचे इस तरह से ढीला छोड़ देंगे। पूरे आर्म को हमने लूज छोड़ दिया है। देन धीरे धीरे इसको हम इस तरह से रोटेट करें। Ten times we do clockwise, then 10 times opposite direction में एंटी क्लॉकवाइज। So now with the other hand, हाथ में इसको पकड़ेंगे, चेयर को इस तरफ ले आएंगे, हल्का सा आगे को बेंड करते हुए से हाथ में पकड़ेंगे वेट को, हाथ को ढीला छोड़ देंगे, एंड वी रोटेट द आर्म क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। Then we rotate anti-clockwise, उस डायरेक्शन में भी 10 टाइम्स रोटेट करेंगे अच्छे से। हो जाता है।
फॉर द नेक्स्ट मोबिलाइजेशन टेक्निक, अभी हमने शोल्डर को गोल गोल घुमाया, नाउ विल मूव इट साइड टू साइड। सो हाथ को इस तरह से अगेन आगे रखेंगे एंड नाउ विल मूव इट फ्रंट एंड बैक। सो इस तरह से आगे पीछे स्विंग करते हुए 10 टाइम्स इसको हम स्विंग करेंगे। And relax, हाथ को नीचे। Now with the opposite hand, ये चेयर को इस तरफ ले आएंगे, पकड़ेंगे वेट को, हल्का सा आगे बेंड करते हुए स्टार्ट। And relax. For the next exercise, वेट को इस तरह से दोनों हाथों में पकड़ेंगे एक साथ, हाथ को पीछे की ओर ले जाते हुए इस तरह से सिर के पीछे इस तरह ले जाना है। मैं एक बार चेयर पे बैठ के बता देता हूँ। चेयर पे बैठ के इस तरह से पकड़ेंगे वेट को हाथ में, आपको पीछे की ओर ले जाएंगे on the back of the head like this. We'll look up and elbow को extend करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। बस पीछे ले आते हैं। और द नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब हम वेट को साइड में रख सकते हैं। और द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएंगे। सो अगेन खड़े हो जाते हैं चेयर से, दोनों हाथों को इस तरह से पीछे रख लेंगे, हाथों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ इस तरह से उठाएंगे एंड वापस नीचे। सो अगेन we'll repeat this 10 times. So, हाथ पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। हाथ नीचे, वापस सीधे। Now coming to the last exercise for shoulder mobilization, दोनों हाथों को इस तरह से एल्बो को पे बेंड कर लेंगे 90 डिग्री पे, हाथों को नीचे इस तरह से रखेंगे एंड पीछे की ओर स्ट्रेच करते हुए we'll look up। सो इस तरह से रखा, हाथ पीछे की ओर स्ट्रेच किए like this and we up। सो हाथ पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब दोनों हाथों को सिर के पीछे रखेंगे इस तरह से रखेंगे दोनों हाथों को, पैरों को थोड़ा पास पास ले आते हैं
एंड पीछे की ओर स्ट्रेच करते हुए सामने देखेंगे, नेक स्ट्रेट रहेगी बिल्कुल, इसको पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे इस तरह एंड वापस आगे एक बार और 2 3 4 5 6 7 8 9 हाथ नीचे। वापस बैठ जाते हैं चेयर पे। So these were the exercises for frozen shoulder and आप जब भी shoulder joint के लिए कोई भी exercise करें, not just particularly for frozen shoulder but any exercise that you do for your upper limbs involving the shoulder joint, हमेशा ये बात ध्यान में रखिए कि कभी भी किसी भी मूवमेंट के दौरान शोल्डर में कोई झटका नहीं आना चाहिए। जब भी हम हाथ को साइड में उठाते हैं एंड वी ब्रिंग इट डाउन और वी लिफ्ट इट अप इन द फ्रंट, कभी भी हाथ को झटके से ऐसे नीचे नहीं लाना है। ऑलवेज लिफ्ट इट अप देन स्लोली ब्रिंग इट बैक। हमेशा इस बात का ध्यान रखें। एनी पुल्ड मसल इन द शोल्डर विल कॉज अ लॉट ऑफ पेन, और अगर कहीं पे कोई नर्व एंट्रैप हो जाती है उसके बीच में तो पूरा जो आर्म होता है वो कई बार उसमें नमनेस आ जाती है। एंड स्पेशली इन द लेफ्ट साइड, बिकॉज लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट भी होता है, कई बार जो नमनेस अगर रेडिएट करती हुई लेफ्ट आर्म में फील हो तो पीपल मिस्टेक दैट फॉर हार्ट अटैक ऑल्सो एट टाइम्स। होता नहीं है बट लोग गलती से समझ बैठते हैं उस टाइम पे। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स एंड एवरी टाइम यू डू एन एक्सरसाइज, अगर आपको लगे कि मसल्स में सोरनेस है, स्वेलिंग है या कोई टाइटनेस लग रही है, तो आफ्टर यूर डन विद द एक्सरसाइजेस आप कंधे की और आगे फोर आर्म्स की सिकाई कर सकते हैं। यू टेक अ रबड़ वाटर बॉटल एंड उसमें गर्म पानी डाल के जस्ट रैप टॉवल अराउंड इट, एक या दो लेयर बनाइए तौलिए की, उसको रख के फॉर 10 to 15 मिनट्स अच्छे से उसका सेक करिए एंड उसके बाद जब सिकाई हो जाए तो यू विल फील मच बेटर। So these were the exercises for frozen shoulder. If anyone has any question, तो आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अगर आप पूछना चाहें तो। एंड ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब भी शोल्डर की एक्सरसाइज करें, झटका ना देने के पीछे एक कारण ये भी होता है कि शोल्डर डिसलोकेट होने का भी डर होता है। एवरी टाइम इफ यू गेट अ शोल्डर डिसलोकेटेड, अगर वो एक बार डिसलोकेट हुआ तो वो बार बार डिसलोकेट होता है। इट हैज अ टेंडेंसी टू बिकम मोर अनस्टेबल आफ्टर ईच डिसलोकेशन। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हाइल लिफ्टिंग एनी वेट इन योर हैंड्स। किसी भी कंडीशन में 2 किलो से ऊपर का वेट हाथों में ना हो, अनलेस देयर इज नो अदर ऑप्शन। अगर ऑप्शन हो तो उसको अवॉइड करिए। अगर शोल्डर जॉइंट कैप्सूल आपका वीक है या फ्रोजन शोल्डर की या कोई फ्रैक्चर की हिस्ट्री रही है पहले, then there are chances that it might be dislocated very easily, और अगर एक बार डिसलोकेट हुआ तो फिर वो बार बार डिसलोकेट होगा। सो उससे बचाने के लिए अवॉइड लिफ्टिंग एनी हैवी वेट while doing any work। if possible कोई और ऑप्शन हो तो उसी ऑप्शन को चुनें। सो if you have any questions आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, otherwise we'll close the meeting for today।
अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं. So if there are no questions, then we'll close the meeting for today. And thank you so much to everyone for joining in. So I will see you all now on Monday morning. So अपना ख्याल रखिएगा. Have a good weekend, a safe weekend, and I will see you all on Monday now. So take care. Bye bye.